बच्चों, let's see the question. The question says the enthalpy change involved in the oxidation of glucose is minus 2880 kilojoule per mole. 25% of this energy is available for muscular work. If 100 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer, what is the maximum distance that a person will be able to walk after eating 120 gram of glucose? The key concept here is again the mole concept. Mole concept के according अगर हम देखें तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। तो 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल होगा? वो होगा 120 बाई 180। हम इसके मोल्स निकालेंगे तो आ जाएंगे ये 2/3 मोल्स के इक्वल। अब 180 ग्राम यानी 1 मोल जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है 2880 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो 2/3 मोल कितनी प्रोड्यूस करेगा? ये निकल जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ जाएगी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगी 1920 किलो जूल पर मोल के। अब ये क्या कहता है कि इसमें से 25% एनर्जी, तो हम इसकी 25% एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी 25% एनर्जी जो है वो आ जाएगी इक्वल टू 480 किलो जूल पर मोल के। अब ये कहता है इसकी जो 25% एनर्जी है वो हो जा रही है यूज किसके लिए? मस्कुलर वर्क के लिए। कोई इंसान कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहा है। ओके, अब ये कहता है कि 100 किलो जूल जो एनर्जी है वो यूज होती है 1 किलोमीटर वॉक करने के लिए। तो 480 किलो जूल एनर्जी कितने के लिए यूज होगी? तो वो कैसे होगा? 480 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 100 किलो जूल। तो ये जब हम इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो 4.8 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।